नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम संस्कृत के साथ साथ शिक्षा मनोविज्ञान पे भी जो है एक सीरीज़ के रूप में वीडियो लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। दोस्तों, संस्कृत में इस समय कारक प्रकरण चल रहा है और जो कि रीट या अन्य किसी भी जो एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होते हैं, जो पात्रता परीक्षाएं होती है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, जो अनुवाद प्रकरण और अशुद्धि संशोधन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो समय समय पर सारे वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और दोस्तों, इस समय शिक्षा मनोविज्ञान की ये सीरीज चल रही है, जो कि आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इससे पहले हमने विकास के सिद्धांतों में सिगमंड फ्राइड और जीन पियाजे के सिद्धांतों पर चर्चा कर ली है। आज हम वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों व भाषा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक और भाषा जो है बालक के विकास में महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए इसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। यह सिद्धांत कुशल व विद्वान व्यक्तियों के साथ साथ अंतःक्रिया के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास पर बल देता है, इसीलिए इस सिद्धांत को समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। चौथा विकास का सिद्धांत आता है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। एरिक्सन को नव्य फ्राइडवादी भी माना जाता है। इसका कारण यह है क्योंकि एरिक्सन सिगमंड फ्राइड के विचारों से काफ़ी हद तक प्रभावित थे, सहमत थे, लेकिन एक बात पर वो असहमत थे। सिगमंड फ्राइड का मानना है कि बालक के विकास पर उसकी काम शक्ति का व्यापक प्रभाव पड़ता है, लेकिन एरिक्सन का मानना है कि बालक के विकास पर उसकी काम शक्ति का नहीं बल्कि सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। तो वो इस बात पर असहमत थे, बाकी अन्य बातों पर वो काफ़ी हद तक सहमत दिखाई देते हैं, इसीलिए उन्हें नव्य फ्राइडवादी माना जाता है। तो एरिक्सन ने इसी आधार पे उन्होंने मनोसामाजिक के विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत को उन्होंने 8 अवस्थाओं में बांटा। बालक की जो व्यक्ति होता है उसकी 8 अवस्थाएं बताई विकास की। इसमें जो पहली अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष विश्वास और अविश्वास की अवस्था, 3 से 4 वर्ष स्वतंत्र संदेह की अवस्था, 5 से 6 वर्ष आत्मबल अपराध भाव की अवस्था, 7 से 12 वर्ष परिश्रम और हीनता की अवस्था, 13 से 18 वर्ष पहचान भूमिका द्वंद्व की अवस्था, 19 से 35 वर्ष घनिष्ठता और अलगाव की अवस्था, 36 से 55 उत्पादकता व निष्क्रियता की अवस्था और 55 के बाद ईमानदारी और निराशा की अवस्था। तो इस प्रकार उन्होंने विकास के सिद्धांत को 8 अवस्थाओं के रूप में बांट दिया। आगे यदि हम बात करें तो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना है कि बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए उसके तर्क व चिंतन का विश्लेषण करना अनिवार्य है। यह लॉरेंस कोहलबर्ग जो चिंतन और तर्क को ज़्यादा महत्व देते हैं। इस सिद्धांत को उन्होंने 6 अवस्थाओं के आधार पर समझाया है तथा उसको 3 भागों में बांटा है, 3 स्तरों में बांट दिया है। कोहलबर्ग के अनुसार जो पहला जो स्तर है वो है प्री कन्वेंशनल स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर। जब बालक के तर्क व चिंतन का आधार बाहरी घटना होती है तो इसे प्री कन्वेंशनल स्तर के रूप में जाना जाता है। इसकी 2 अवस्थाएं होती है। प्री कन्वेंशनल स्तर की कितनी अवस्थाएं होती है? 2। पहला है आज्ञा व दंड की अवस्था और दूसरा होता है अहंकार की अवस्था। दूसरा जो स्तर उन्होंने दिया वो है कन्वेंशनल स्तर अर्थात परंपरागत स्तर। जब बालक के चिंतन का आधार सामाजिक होता है तो इसे कन्वेंशनल स्तर के रूप में जाना जाता है। इसकी 2 अवस्थाएं होती है, प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो कन्वेंशनल स्तर की भी कितनी अवस्थाएं होती है? 2, प्रशंसा और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। और
पूर्व जो किशोरावस्था है उसको वय संधि के नाम से भी हम जानते हैं। तीसरी जो उन्होंने अवस्था बताई वो पोस्ट कन्वेंशनल स्तर है, पश्च परंपरागत स्तर। जब बालक के तर्क के चिंतन का आधार विवेक होता है तो वो इस पोस्ट कन्वेंशनल स्तर का रूप में माना जाता है। इसकी भी दो अवस्थाएं हैं, सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था। तो दोस्तों आज का ये वीडियो जो था उसमें हमने चर्चा की कि अलग अलग विचारकों के अनुसार विकास के सिद्धांत क्या हैं। दोस्तों हम अगले वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान के जो व्यक्तित्व है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।